कार्बाइड एक ऐसा नाम है जो हम सब ने कहीं न कहीं सुना ही होगा। पर क्या हम वाकई जानते हैं कि ये असल में है क्या? ये हमारे चारों तरफ है, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन फिर भी अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहता है। तो आइए आज इसी छुपे हुए हीरो की कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा मटेरियल जो स्टील, जिसे हम सबसे मजबूत मानते हैं, उसे भी मक्खन की तरह काट सकता है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि कार्बाइड की रोजमर्रा की हकीकत है। और कहानी सिर्फ काटने या ड्रिल करने पर ही खत्म नहीं होती। आज हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है या जिस कंप्यूटर पर हम काम करते हैं, उन सब के अंदर इसकी एक बहुत जरूरी भूमिका है। तो फिर सवाल वही है कि आखिर ये चीज है क्या, इतनी शक्तिशाली, इतनी जरूरी? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले इसकी सबसे बेसिक, सबसे जरूरी पहचान को समझते हैं। कार्बाइड का मतलब ही है अविश्वसनीय कठोरता, मतलब एक्सट्रीम हार्डनेस। तो साइंटिफिकली देखें तो कार्बाइड तब बनता है जब कार्बन किसी मेटल या सेमी मेटल के साथ कंबाइन होता है, और बस यही कॉम्बिनेशन इसे वो कमाल की हार्डनेस देता है जिसके लिए ये इतना फेमस है। तो इसकी खूबियां क्या हैं? देखिए, ये बेइंतहा कठोर है, आसानी से घिसता नहीं है और बहुत ज्यादा गर्मी भी झेल सकता है। लेकिन हाँ, इसकी एक कमजोरी भी है, थर्मल शॉक। मतलब अगर आप इसे बहुत ज्यादा गर्म करके एकदम से ठंडा कर देंगे तो इसमें क्रैक आ सकता है। तो अब ये तो पता चल गया कि इसमें क्या क्या गुण हैं, पर सवाल ये है कि दूसरे मटेरियल्स के मुकाबले ये कितना मजबूत है। आइए देखते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये एक तरह से सीमेंटेड कार्बाइड और मीडियम कार्बन स्टील के बीच का मुकाबला है। हार्डनेस को देखिए, स्टील जहां 170-200 पर है, वहीं कार्बाइड सीधा 900 से 2200 तक जाता है। मतलब 10 गुना से भी ज्यादा का फर्क। और सिर्फ हार्डनेस ही नहीं, दबाव झेलने की ताकत यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में भी ये स्टील से कोसों आगे है। तो आसान भाषा में इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, कार्बाइड बहुत ज्यादा सख्त है, मतलब इस पे खरोंच नहीं आएगी, ये घिसेगा नहीं। लेकिन ये थोड़ा ब्रिटल हो सकता है, मतलब शीशे की तरह टूट सकता है। वहीं दूसरी तरफ स्टील ज्यादा टफ होता है, मतलब वो टूटने से पहले मुड़ जाएगा, झुक जाएगा। लेकिन वो कार्बाइड के मुकाबले बहुत बहुत नरम होता है। अब एक और मजेदार बात, जब हम कार्बाइड बोलते हैं तो हम किसी एक चीज की बात नहीं कर रहे होते। ये तो असल में कंपाउंड्स की एक पूरी फैमिली है और हर मेंबर का अपना अलग खास काम है। तो चलिए इस फैमिली के 4 मेन मेंबर से मिलते हैं: टंगस्टन कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड और सीमेंटेड कार्बाइड। सबसे पहले बात करते हैं टंगस्टन कार्बाइड की। ये इस फैमिली का असली वर्क हॉर्स है, मतलब सबसे ज्यादा काम यही करता है। मशीनों के कटिंग टूल्स, ड्रिल करने वाली बिट्स, माइनिंग के औजार, यहां तक कि सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स सब इसी से बनते हैं। नंबर 2 पे है कैल्शियम कार्बाइड। ये एक तरह का केमिकल रिएक्टर है। इसे पानी में डालो तो एसिटिलीन गैस बनती है, जो पुराने जमाने में लैंप में जलती थी। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है, भारत में फलों को पकाने के लिए इसका इस्तेमाल बैन है। क्यों? क्योंकि इससे अल्सर और कैंसर जैसी बहुत ही सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फिर आता है सिलिकॉन कार्बाइड, जिसे SiC भी कहते हैं। यह है हाईटेक दुनिया का हीरो। आज के जमाने के सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सब में इसका बहुत बड़ा रोल है। और हाँ, चीजों को घिसने या पॉलिश करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। और आखिरी में सीमेंटेड कार्बाइड। ये एक तरह का हाइब्रिड है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का उदाहरण। जैसे कंक्रीट में सरिया डालकर उसे मजबूत बनाते हैं, वैसे ही इसमें टंगस्टन कार्बाइड जैसे बहुत हार्ड पार्टिकल्स को कोबाल्ट जैसी थोड़ी नर्म मेटल के साथ मिक्स किया जाता है। इससे हमें हार्डनेस और टफनेस दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस मिलता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कार्बाइड शब्द का मतलब सिर्फ एक मटेरियल तक ही सीमित नहीं है। इसके 2 और मतलब भी हैं, और वो बिल्कुल ही अलग हैं। तो चलिए मटेरियल साइंस को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। कार्बाइड शब्द से और क्या याद आता है? एक नाम जो शायद कई लोगों ने सुना होगा, यूनियन कार्बाइड। ये वही कंपनी है जो 1984 में हुई भयानक भोपाल गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार थी। ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल आपदाओं में से एक मानी जाती है। और फिर बिल्कुल दूसरी तरफ आज की डिजिटल दुनिया में कार्बाइड एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का भी नाम है। ये एक मॉडर्न सॉफ्टवेयर है जो कंपनियों को कंप्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट में मदद करता है। देखिए, एक ही शब्द के कितने अलग अलग मायने हैं। तो हमने कार्बाइड के साइंस को समझा, उसकी फैमिली से मिले और उसके दूसरे मतलबों को भी जाना।
अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कार्बाइड हमारी मॉडर्न दुनिया का एक हिडन आर्किटेक्ट है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से लेके हमारे फोन तक, माइनिंग और इंजीनियरिंग से लेके मेडिकल सर्जरी तक, ये हर जगह है, बस हमें दिखाई नहीं देता। और जाते जाते एक और अच्छी बात, सीमेंटेड कार्बाइड को रिसाइकिल भी किया जा सकता है। हाइपेरियन जैसी कई कंपनियां हैं जो इस कीमती मटेरियल को वेस्ट होने से बचाती हैं और इसे दोबारा इस्तेमाल के लायक बनाती हैं। ये सस्टेनेबिलिटी के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। तो अब ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, हमारे चारों तरफ और कौन-कौन से ऐसे ज़रूरी मटेरियल्स हैं जो हैं तो बिल्कुल हमारी नज़रों के सामने, लेकिन फिर भी एक तरह से छिपे हुए हैं? ज़रा सोचिएगा।